गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी दूंगी हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के बारे में कि कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह घूमने लायक है, कौन सी जगह रहने लायक है, कौन सी जगह रहने लायक नहीं है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो आपको अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी इतनी छोटी छोटी जानकारी नहीं दी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले ये बात कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती हैं घूमने के लिए। देखिए, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हरिद्वार जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो भी आप डायरेक्ट हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाने के बाद आपको बड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करना है, ठीक है। अगर आप मंदिर घूमने में इंटरेस्टेड हैं तो हरिद्वार में सबसे पहले आप जाएंगे मनसा देवी टेम्पल, ठीक है। मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है ट्रॉली का रास्ता और एक है पैदल का रास्ता। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैदल के रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे एज कम्पेयर टू ट्रॉली। वो इसलिए क्योंकि ट्रॉली की जो लंबी लाइन जो होती है वो जब तक आपका नंबर आएगा तब तक आप मनसा देवी टेम्पल ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि वो बहुत लंबी लाइन होती है। लेकिन अगर ट्रॉली का और जो मंदिर का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का है, 5-7 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन आपका नंबर जल्दी आ जाए तब। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक साइड से आप पैदल यात्रा कर लीजिए। सीढ़ियों का रास्ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। रास्ते में आपको पानी वानी, शिकंजी, फ्रूट्स वगैरह आपको चढ़ाई करते वक्त मिलते रहेंगे। और रिटर्न में जब आप आओगे तो आप नीचे ट्रॉली से उतर सकते हो। ट्रॉली का जो चार्ज है वो 80 रुपीज़ पर पर्सन है, वन साइड का, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। जब आप मनसा देवी दर्शन करके नीचे उतरोगे, नीचे उतरने के बाद आप नीचे खा सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, और आपको स्टे नहीं करना है हरिद्वार में, ठीक है। अगर आपको गंगा घाट पे टाइम स्पेंड करना है, गंगा स्नान करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश में जो आपको आनंद मिलेगा, ऋषिकेश में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, एक शांति का, एक पीस का, वो आपके हरिद्वार में नहीं मिलेगा। क्योंकि हरिद्वार में घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा साधु महात्मा लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं। जब आप ऋषिकेश के लिए हरिद्वार से निकलेंगे, बस से आए हैं, तो लोकल कन्वेंस जो है वो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए चलता है। टेम्पो ट्रेवलर या फिर छोटी छोटी बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, और छोटे टेम्पोज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं। ये आपको लोकल कन्वेंस है जो आपको ऋषिकेश तक ले जाता है, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। और अगर आपके पास कार है तो आप बड़ी पार्किंग से अपनी कार वापस पिक कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्ट आप ऋषिकेश के लिए निकल जाइए। आप 40 to 45 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे ऋषिकेश, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है, ऋषिकेश पहुँचकर आपको बड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करनी है, जो कि है लक्ष्मण झूला पर। पेड पार्किंग है जिसका चार्ज है 120 रुपीज़ पर नाइट का, जहाँ पे आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ होती है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नाइट में भी वॉचमैन जो है अवेलेबल रहता है आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए। तो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद बात आती है कि कहाँ रहें, किस जगह जाएं। अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं, आश्रम में रहने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करा के जाना होगा। अगर आप सोचें कि आपको वहाँ जाके आपको होटल की तरह आपको चेक इन हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आश्रम में आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा के जानी पड़ती है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ वो आपको मना कर देंगे। चाहे आश्रम में जगह भी हो तब भी वो आपको मना कर देंगे, चाहे वो परमार्थ हो, चाहे वो गीता भवन हो। और अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला के पास बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। वहीं पर आपको लाइन से बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन के लिए जाना चाहते हैं, योगा वगैरह करना चाहते हैं, तो आप आश्रम में ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आश्रम में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको योगा, मेडिटेशन और चीप रेट में खाना वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। और कम रेट में आपको रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन आश्रम में रहने का एक नुकसान ये है कि अगर आप उनके रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को लेकर। आपको मेडिटेशन की जो क्लासेस है वो अटेंड करनी पड़ेगी, योगा क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी उनके। और 9 बजे के बाद जो होता है आश्रम का गेट बिल्कुल बंद हो जाता है, तो आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन होटल्स में ऐसे बाउंडेशंस नहीं होते, आप कभी भी आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये फ़र्क पड़ जाता है आश्रम और होटल्स का। आपको बताती हूँ कि अगर आपको आश्रम में रुकने का मन है, लेकिन आप ऑनलाइन बुकिंग की वजह से आप वो वाले आश्रम में नहीं जा पा रहे हैं, परमार्थ, निकेतन या फिर गीता भवन, तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे देती हूँ। एक और
और आश्रम है जो कि छोटा सा आश्रम है, लेकिन वहाँ की जो लोकेशन है टॉप क्लास अल्टीमेट लोकेशन है वहाँ की। आश्रम का जो नाम है वो है ओंकारानंद आश्रम। इसका जो व्यू है इतना ज़्यादा अल्टीमेट शानदार व्यू है कि आप देखते ही रह जाओगे, आपको लगेगा इससे ज़्यादा बेस्ट व्यू कहीं हो ही नहीं सकता। और इसका जो चार्ज है वो आपको पड़ेगा 2500 से 3000 के बीच में आपको इसका प्राइस पड़ेगा। और रूम जो है आपको इसमें बिल्कुल सिंपल मिलेगा। आप सोचोगे कि इतने सारे पैसे किस बात के, जो पैसे हैं वो व्यू के हैं कि व्यू बहुत शानदार है। आपको नीचे घाट मिल जाएगा, आप जब मर्जी नीचे घाट पे जा सकते हो, गंगा जी में स्नान कर सकते हो, कभी भी आप अपने होटल में आ सकते हो, कभी भी आप अपने आश्रम में आ सकते हो। वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है कि आपको गेट बंद हो जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकते, इतने बजे तक आप अंदर नहीं आ सकते, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप चाहो तो आप वहाँ पर जा सकते हो, विजिट करके देख सकते हो। ये जो वीडियो में आप क्लिप देख रहे हो ये उसी आश्रम के बाहर की क्लिप है। यहाँ से आपको परमार्थ निकेतन की आपको आरती दिख जाएगी, आपको पूरा व्यू, आपको बहुत शानदार व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप कैंप में रहना चाहते हो तो वो आपको शिवपुरी जाना पड़ेगा। शिवपुरी में कैंप्स लगे होते हैं, लेकिन आप सोचो कि रिवर साइड के पास हमें कैंप्स मिल जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर नाम मात्र के लिए सिर्फ हल्का हल्का सा पानी बहता है, वो रिवर भी नहीं होती है, सिर्फ पत्थर में हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर पानी दिखेगा, छोटा छोटा सा, तो वो ना के बराबर होता है। तो बस एक वहाँ पे गार्डनिंग वगैरह अच्छी होती है। तो अगर आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो आप वहाँ पे कैंपिंग में जाके स्टे कर सकते हो। वहाँ पे आपको अगर अच्छा कैंप लेते हो आपको 3000 के अंडर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको फूड वगैरह सब इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर आपका इंक्लूड होता है उसी में। अगर आपको होटल्स देखने हैं तो होटल्स आपको 1000 रुपये की रेंज में भी मिल जाएंगे। अलोहा जो है वो बहुत महंगा होटल है, जैसे 10,000 15,000 रेट है उनका, लेकिन मैं आपको अफोर्डेबल में बोलूँगी कि आप राम झूला लक्ष्मण झूला के पास देखेंगे तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको रूम्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा बार्गिन कर सकते हैं, अगर वो 2500 बोलते हैं तो आप 2000 बोलिए तो वो 2200 में अटक जाएगा। ये एक टिप है, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं होटल के रिसेप्शन पे जाके। अब बात करते हैं कि घूमने कहाँ जाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, घूमने से पहले आपको घूमने के लिए स्कूटी हायर करनी है, आपको स्कूटी लेनी है। स्कूटी का चार्ज जो होता है 500 पर डे का होता है। आप उसमें स्कूटी लीजिए, 100 रुपये का पेट्रोल भरवाइए और बस घूमने के लिए निकल जाइए। इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका है ही नहीं वहाँ घूमने का। कैब के साथ और अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घूमने में। अब बात आती है कि कहाँ जाएं, कौन सी जगह जाएं। सबसे पहले आपको जाना चाहिए नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव के लिए आपको स्कूटी सबसे बढ़िया रहेगी, 2 व्हीलर का बेस्ट ऑप्शन रहता है नीलकंठ जाने के लिए। क्योंकि अगर आप कैब से जाते हैं, लोकल कैब से या फिर अपनी गाड़ी से जाते हैं, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको मंदिर से बहुत पहले रोक दिया जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आपको बहुत पहले रोक देंगे, ठीक है। और अगर आपकी लोकल टैक्सी है तो आपको थोड़ा सा आगे और जाने देंगे। लेकिन अगर आपकी स्कूटी है या बाइक है तो आपको सीधे मंदिर पे जाएंगे और आप वहाँ पर अपनी स्कूटी या बाइक पार्क कर सकते हैं और आप वहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। ये बेनिफिट होता है स्कूटी या बाइक लेने का, क्योंकि आपको इतनी दूर रोक देंगे कि आपको वहाँ से बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। आपकी वो चीज़ें बच जाती हैं स्कूटी से जाने के लिए, है ना। कोई भारी भारी सामान मत लेके जाओ, छोटा सा एक स्लिंग बैग लटका लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे लाइन में, क्योंकि आपके हाथ में पूजा की थाली भी होती है ना। तो इसलिए भारी सामान नहीं लेके जाना है। आप जब मंदिर के अंदर जाओगे तो शिव जी का जो शिवलिंग है उसके ऊपर है पीतल का शिवलिंग, ठीक है, जो उन्होंने बनाया हुआ है। आपको जो असली शिवलिंग है वो उस पीतल के शिवलिंग के नीचे है, जो कि साफ दिखाई देता है, तो आप उसके दर्शन कीजिए, उस पे ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि अक्सर लोगों का ध्यान उसी पीतल वाले शिवलिंग पे चले जाता है जो कि बनाया हुआ है। लेकिन आप असली वाला जो शिवलिंग है वो उसके नीचे वाला है, तो आप उस पर ध्यान लगा के अपनी मनोकामना बोलना। नीलकंठ महादेव से दर्शन करके जब आप वापस आओगे तो आपको पार्वती माता का मंदिर आपको वहीं पर पड़ेगा। थोड़ा सा दूर आपको और जाना पड़ेगा आगे जंगल की तरफ, वहाँ पे आपको पार्वती माता का मंदिर मिलेगा। कहते हैं कि पार्वती माता के दर्शन करके आना भी ज़रूरी होता है नीलकंठ महादेव के बाद, लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो। जब आप नीचे ऋषिकेश आ जाओगे उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, आप लोकल विजिट कर सकते हो, लोकल आप साइट सीइंग देख सकते हो। जब आप लक्ष्मण झूला के पास जाओगे जहाँ पर आपकी पार्किंग है, लक्ष्मण झूला के अपोजिट साइड में ही ब्रिज क्रॉस करके आपको निम बीच मिलेगा। निम बीच जो है वो एक तरह का बीच की तरह आपको लगेगा। वहाँ पे जो सैंड है ना वो व्हाइट कलर की सैंड है। आप वहाँ पे गंगा जी के घाट पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप चाहो तो वहाँ पे शाम के टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह पे मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। आपको बहुत शांति से बहुत पीसफुल जगह मिलेगी। आपको जो चीज़ आपको हरिद्वार में नहीं मिलेगी वो चीज़ आपको ऋषिकेश में मिल जाएगी। लोकल में आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, राम झूला के पास, लक्ष्मण झूला के पास। दूसरे दिन में आपको क्या करना है, दूसरे दिन में आप जा सकते हो कुंजा देवी टेम्पल।
ये कुंजा देवी टेम्पल जो है वो एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता शक्ति के कान गिरे थे, तो वहाँ पर मंदिर बन गया है, जो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है, ऊंचाई पर है, और जिसका रास्ता बहुत ज़्यादा शानदार रास्ता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रोड है। आपको ड्राइविंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्कूटी से जाइए, बाइक से जाइए, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, बहुत बढ़िया रोड है। आप जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो रास्ता जाता है, जो सीधे गढ़वाल जाता है ऊपर की तरफ, आप वहाँ से आपको वो रास्ता फॉलो करते हुए जाना है। बहुत शानदार रास्ता है, और वहाँ जाने के बाद आपको 300 सीढ़ियाँ मिलेंगी, जो सुनने में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन बहुत 3 बार में वो इजीली कवर हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कुंजा देवी टेम्पल का, जहाँ पे अक्सर शूटिंग्स वगैरह भी बहुत होती हैं वहाँ के लोकल सीरियल्स की, फिल्मों की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। कुंजा देवी टेम्पल की जो दूरी है वो है 25 से 26 किलोमीटर की। 25 से 26 किलोमीटर आपका 1 से 1.5 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। आप जब वापस आएंगे तो आपको स्कूटी स्टार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल ढलान के उससे आप नीचे उतर आएंगे बिना स्कूटी स्टार्ट किए। आपका पेट्रोल बच जाएगा, आपका सिर्फ एक साइड का पेट्रोल लगेगा। जी हाँ। और जब आप कुंजा देवी टेम्पल से जब आप वापस आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास पूरा आधा दिन होता है घूमने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर आप रेस्ट करके अपने रूम में फिर आप वहाँ पे लोकल साइटसीइंग कर सकते हैं, या फिर आप नीर वाटरफॉल जा सकते हैं, जो सिर्फ ऋषिकेश से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए वाटरफॉल में ठंडा पानी में आप रहना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक है। तो आपका एक दिन में ये 2 जगह आराम से कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप हरिद्वार ऋषिकेश का पूरा मज़ा ले सकते हैं कम टाइम में, कम दिनों में। सिर्फ 3 दिन में आपकी बहुत अच्छी ट्रिप कवर हो जाएगी, जिसमें आप फुल एंजॉय भी कर सकते हैं, पूरा मज़ा भी उठा सकते हैं।